who was Aurangzeb? He was a bigot, he was a tyrant. He imposed jizya on every unconverted Hindu, which was discriminatory. He forbade all public worship of the Hindu faith. He also had his pluralistic brother Dara Shikoh killed. Aurangzeb razed hundreds of temples in present-day Rajasthan and other parts of the country. From taking out Aurangzeb's carnival to glorifying him on Instagram posts, ecosystem has gone the extra mile to whitewash Hindu hater Aurangzeb's legacy. Tipu Sultan to Aurangzeb both have been highly divisive figures, both in life and death. And while self-appointed secularists have hailed them as freedom fighters and national heroes, for the right wing, they represent tyranny and oppression. Yesterday, Kolhapur was on the boil due to their bloody legacy. Watch how police had to resort to lathi charge to dismiss this righteous mob. But let's first tell you how it all began. Some minors allegedly put up social media posts with pictures glorifying Aurangzeb. They were promptly detained. Right-wing groups today called for a bandh and held protests outside the police station against the valorization of a tyrant. After protests got over, some miscreants started pelting stones. Police then lathi charged to disperse the mob. कोल्हापुर में कल कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस रखा है, ऐसी कंप्लेंट आई थी। अकॉर्डिंगली 2 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए, उसमें 5 लोग थे, उनको डिटेन किया गया था। जो मॉब आया था कल लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन के सामने, उनको ऑफेंसेस रजिस्टर हम कर रहे हैं। इसी जानकारी देने के बाद जब वो वापस जा रहा था तब कुछ मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब खत्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है। आपल्या समाजातील कोणताही प्रश्न असो तो आपण शांततेने सामोपचाराने चर्चा करून सोडवू शकतो। कायदा व सुव्यवस्था हातात घेऊन कोणताही प्रश्न कधीही सुटत नाही, उलट तो आणखी गंभीर होतो। Now, while the Chief Minister has called for peace, his alliance partner, the BJP, has vowed that supporters of Aurangzeb will not be tolerated. लोग शांति से रहे, राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है आणि कायदा हातात घेणाऱ्याला पाठीशी घातलं जाणार नाही, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, हे या ठिकाणी सांगतो। जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। 32 महीने की जो सरकार थी उसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को काफी समर्थन दिया गया। अब उसके ऊपर कंट्रोल लाया गया है। जो हिंदुस्तान के द्रोही थे उनको हीरो बनाने का प्रयास करेंगे तो सरकार उसको चलान नहीं कार्रवाई होगी। तर ह्या लोकांना जास्त अगर औरंगजेब आणि टिपूचं अगर प्रेम उफळून येत असेल आणि जास्तच त्यांची आठवण येत असेल आणि ही अगर मस्ती आमच्या महाराष्ट्रामध्ये बंद केली नाही तर औरंगजेबाकडे पाठवण्याची सगळी सोय आमच्याकडे आहे। Now listen to how the ecosystem, which has often backed tyrants like Tipu Sultan II, are lashing out at the Shinde Sarkar over law and order. नहीं समझो, किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए 2000 में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? औरंगजेब एक अलग मसला है और टीपू सुल्तान एक अलग मसला है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी है, ये इतिहास में दर्ज है, कोई झूठ नहीं है। भाजपा जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों का अपमान करती है वो गलत है। मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री का एक इंटेलिजेंस सोर्स होता है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना। इनका इंटेलिजेंस क्या कहिए जा रहा है, कितनी चीजें, मैं आपको 10 चीजें बता सकती हूँ विच द इंटेलिजेंस हैड वार्न्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द होम मिनिस्ट्री हैज डन नथिंग। सो इट्स अ फेलियर ऑफ द मिनिस्ट्री। और भाजपा जो है वो दंगे फैलाना चाहता है,
इस तरह से किसी व्हाट्सएप पे और इससे दंगे नहीं होते। कोई औरंगजेब का फोटो लिया और इस तरह से दंगे नहीं हो सकते। ये जो बहुत गलत चल रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि फिर से हम लोग हिंदू मुस्लिम दंगे करें और सत्ता में आए, लेकिन इसका उनको बहुत ज़बरदस्त कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी।